Stop. Are you suffering from calf pain or are you surfing for calf pain? अगर आपकी खोज काफ पेन है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज काफ पेन, काफ स्ट्रेन और उसका रिहेबिलिटेशन। तो काफ पेन जो है वो क्यों हो जाता है? अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है और उसके बावजूद भी आपकी काफ में पेन है तो ये मसल क्रैम्प हो सकता है। गर्मी आ रही है और गर्मी आने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी में जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो इस वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आते हैं, उसी से काफ पेन होता है। बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पानी पीजिए, पानी में शक्कर और नींबू रखिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक रखिए। अगर आप कोई कांटेक्ट स्पोर्ट खेलते हैं जैसे फुटबॉल है, रनिंग है, इसमें अगर आपको चोट लगती है काफ पर तो काफ में हो जाता है स्ट्रेन और काफ में स्ट्रेन होने की वजह से मसल्स का हो जाता है वियर एंड टियर। अगर काफ मसल्स में वियर एंड टियर हो गया है तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा रिहेबिलिटेशन के हिसाब से। अगर आपको चोट नहीं लगी है और आपको मसल क्रैम्प भी नहीं है, फिर भी अगर आपको पिंडलियों में दर्द या काफ में पेन आ रहा है तो इसकी और भी वजह हो सकती है। उसकी एक वजह में लंबर डिस्क यानी कि आपके लंबर में कहीं पर नर्व का कंप्रेशन हो, आपको शियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो या फिर कुछ और हो। इसके लिए डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर अगर कोई स्पोर्ट खेलते हुए आप लोगों को काफ में लग गई है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की जो रिहेबिलिटेशन है उस पे चलते हैं। जो भी फिजियोथेरेपी की रिहेबिलिटेशन है वो 3 फेजेस में पूरी होगी। पहली एक्यूट फेज में पूरी होगी। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, जब भी आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है और आपके पैर में सूजन आई हुई है, तब आपको क्या करना है, चलते हैं फेज फर्स्ट की तरफ। फेज 1 या फेज फर्स्ट जो हमारी 48 से लेके 72 आवर्स तक रहती है, इसमें हमारी काफ मसल्स में स्वेलिंग रहती है। हम लोग पूरी तरह से पांव पर वेट नहीं दे पाते हैं। अगर हमको वेट देना है तो उतना ही वेट दें जितना हमारा पैर सहन कर रहा है। सबसे पहला ट्रीटमेंट रहता है आइस मसाज यानी बर्फ का सेक। 15-15 मिनट का दिन में 3 से 4 बार सेक करना है। अगर वो बॉडी पार्ट वेट नहीं बियर कर रहा है तो आपको उसके ऊपर वेट नहीं डालना है। सेकंड ट्रीटमेंट बर्फ के सेक के बाद में आपको करना है स्ट्रैपिंग। हम फिजियोथेरेपिस्ट लोग करते हैं टेपिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है। टेपिंग और रैपिंग, ये 2 चीजें जो है हमारे एंकल में स्वेलिंग नहीं आने देती है। तो जैसे ही 48 घंटे से 72 घंटे पूरे हो जाते हैं तब हम जाते हैं सेकंड फेज की तरफ। जो हमारा फर्स्ट फेज है इसमें हमको करनी है काफ स्ट्रेच और काफ के साथ साथ में हमको करना है एक्किलीज टेंडन को स्ट्रेच। काफ को स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टैंडिंग में खड़े हो जाना है और जो हमारा पैर है वॉक स्टैंडिंग में खड़े होने के बाद में पीछे का पैर डॉर्सीफ्लेक्शन में रहेगा और धीरे धीरे से हम पीछे वाले पैर पर, जो पैर पीछे है नॉन वेट बियरिंग है, उसको स्ट्रेच करेंगे। अगर हमको इसी एक्सरसाइज को एक्किलीज टेंडन स्ट्रेच की तरफ लेके जाना है तो एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर करना है। जहां काफ स्ट्रेच में हमारी नी पूरी तरह से एक्सटेंडेड थी, यहाँ पर नी लॉक नहीं रहेगी, हल्की सी नी अनलॉक रहेगी, यानी कि पूरी तरह से नी फ्लेक्स नहीं रहेगी। अनलॉक रहने पर सारा का सारा वेट जो है वो हमारे एक्किलीज टेंडन पे आएगा। हमको ये फर्स्ट फेज में करना है जहां पर हमको एंकल स्ट्रेच करना है। फर्स्ट फेज में उतना ही वेट लेना है जितना ले सकें। हमको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है लेनी है। पाँव को एलिवेशन में रखना है। फुट एंड एंकल एक्सरसाइज ना भी करें या करें तो जैसा आपको सूट करे, और वेट उतना ही लेना है जितना हमारा पैर सहन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन और आइसिंग। चलते हैं हमारी सेकंड फेज की तरफ। और सेकंड फेज पर चलने से पहले कुछ और एक्सरसाइजेज है, जैसे एंकल ABC। आपको आपके फुट का जो टो है उसको एक पेंसिल समझ के उससे A-B-C ऐसा करके Z तक जाना है। सिंपली आप जितना कर सकते हैं बैठ करके करना है ताकि काफ के ऊपर वेट नहीं आए। इसके बाद चलते हैं हम हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है। कागज के कुछ टुकड़े तोड़ करके और उसे फर्श पर डाल दें और उसके बाद आप उसे अपने पैर के अंगूठे से उठाने की कोशिश करें। धीरे धीरे उनको उठाते जाएं और जितनी बार आप उठाएंगे बहुत ही अच्छा एंकल में और काफ में आपको स्ट्रेन महसूस होगा और यकीन मानिए ये आपके रिहेबिलिटेशन में बहुत ही सहायता करेगा। इसके बाद जो तीसरी और सिंपल सबसे एक्सरसाइज है वो है एक टॉवल को बिछा दें फर्श पर और अपने पाँव के अंगूठे से उसको मोड़ें
पूरा मोड़ने के बाद में उसको वापस से अपने पैर से फ्लैट करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जब आप कोशिश करेंगे शुरुआत में तो बहुत परेशानी आएगी, पर जैसे जैसे आप ठीक होते जाएंगे आप फेज 1 से फेज 2 की तरफ जाएंगे। अब बिना वेट किए अपन चलते हैं हमारी फेज 2 की तरफ। फेज 2 में चलने से पहले फेज 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज रह गई है वो है स्टेशनरी बाईसाइकिल। अगर आपके घर पर साइकिल है स्टेशनरी, तभी आप आराम से उस पर बैठ जाएं और धीरे धीरे से साइकिल चलाएं। 5 से 10 मिनट साइकिल दिन में 2 बार चलाना भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलते हैं फेज 2 की तरफ। 48 से 72 आवर्स तक जो था हमारा फेज 1 था, जो रिकवरी था। अब थोड़ा सा रिकवर हो चुके हैं। अब चलते हैं फेज 2, जो 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में रहेगी। जो हमारी फेज 2 है, यहाँ पर हमें डॉक्टर्स के द्वारा दी गई मसल रिलैक्सेंट्स और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को बंद कर देना है। ज्यादा मेडिसिन हमारे लिए खराब रहती है। हमको आइस मसाज और कंप्रेशन या टेपिंग जारी रखना है। वो हमें बहुत सपोर्ट करेगी और हीलिंग फास्ट करेगी। जब हम टेपिंग और इसके अलावा जो ये कंप्रेशन है इसको चलाते हैं और आइस मसाज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी या फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज का। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है। आपके आसपास में कोई भी फिजियोथेरेपी सेंटर है तो आप वहां जाकर के इनका लाभ ले सकते हैं। अब एंकल एबीसीज और दूसरी सारी चीजें जब आप कर चुके हैं तब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जो सेकंड फेज में हमें एक्सरसाइज करनी है उसमें सबसे पहले आता है बैलेंसिंग। जो भी आपका इंजर्ड लेग है उसमें आपको खड़े रह करके उस पैर पर और बैलेंस बनाना है। जब भी आप बैलेंस बनाते हैं तो अपने आसपास में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जिसको आप पकड़ सकें, ताकि अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तभी आप उससे धीरे धीरे प्रोप्रायोसेप्शन की तरह उसको संभाल सकें। हम जो बैलेंस कर रहे हैं वो हमें 5 मिनट तक करना है। दिन में 2 बार करें तो भी काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो है हमारी थेरा बैंड एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस। आपका जो ABCD एंकल से लिख रहे हैं, इस बार एक रेजिस्टेंस लूप जो है वो पांव पर बांध दीजिए, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। इसको सिंपली बांध करके फिर आपको अपने पैर से A, B, C, D उसी तरीके से बनाना है जैसे आपने पहले बनाया था। यकीन मानिए आपको इस एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये एक्सरसाइज हो जाती है, इसके बाद में आपको एंकल की मेन एक्सरसाइजेस की तरफ आना है। वो है आपके फुट का या एंकल का इन्वर्जन, ईवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इन्वर्जन यानी अंदर की तरफ आना, ईवर्जन बाहर की तरफ जाना, डॉर्सीफ्लेक्शन यानी पैर को अपनी तरफ खींचना और प्लांटर फ्लेक्शन यानी पैर को आगे की तरफ धक्का देना। ये सारी एक्सरसाइजेस भी आप थेरा बैंड की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप थेरा बैंड से नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपको फ्री हैंड करनी है, यानी कि आप उस पर कोई भी वजन नहीं लेंगे। ये एक्सरसाइजेस हो जाने के बाद में जो मेन एक्सरसाइज है काफ की, वो आती है काफ रेज। यानी आप एक सीधे स्टेबल सरफेस पर खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे आप आपकी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और पंजों पर पूरा भार लाएंगे। यकीन मानिए शुरुआत में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि आप काफ स्ट्रेन में हैं। इसका भी आपको 10-10 का एक्सरसाइज करना है, यानी 10 बार एक सेट में और ऐसे 3 सेट। धीरे धीरे से आपको प्रोग्रेशन में जाना है और 1 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते तक का प्रोग्रेशन है, इसको आपको करेंगे। फेज 2 जो कि आपकी 7 दिन तक खत्म हो जाती है, यहाँ आपके काफ में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे रिकवरी के फाइनल स्टेप की तरफ, जो है हमारा फेज 3। फेज 2 में जहां हम काफ रेज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और हम फेज 3 में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमें पैरों पर थोड़ा सा लोड देकर और स्टेयर क्लाइंबिंग भी करनी है। जी, सीढ़ियां चढ़ना है जितना आपको सहन हो सके। चलते हैं हमारे फेज 3 की तरफ, जो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, या हमें हमारे स्पोर्ट की तरफ में बढ़ना है। तो जब हमें हमारे स्पोर्ट की तरफ में बढ़ना है तो क्या करना है? बर्फ का सेक कंटिन्यू रखना है, कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा आपको आपकी थेरा बैंड की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। आपकी काफ की स्ट्रेचिंग और एक्लीज टेंडन की स्ट्रेचिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। ये सारी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते हुए आपको आपकी डेली रूटीन लाइफ में आना है, नॉर्मल होना है। आपको धीरे धीरे से जो भी आप स्पोर्ट खेलते हैं उसमें जाना है। आपको हल्की फुल्की सी जॉगिंग शुरू कर देनी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा स्टेयर क्लाइंबिंग को बढ़ा सकते हैं, आपके काफ में स्ट्रेन दे सकते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेशन करेंगे आपका काफ ठीक होता चला जाएगा। और फिर भी अगर आपको काफ में आराम नहीं मिलता है तो हम आपके लिए तैयार हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है काफ से रिलेटेड तो आप कमेंट करें।
मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमारे वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप किस चीज़ पर चाहते हैं कि हम फिजियोथेरेपी प्रोस्पेक्टस से और वीडियोस बनाएं, हमें कमेंट करें। थैंक यू।